Hello, my dear students. So, this is the most important topic for class 10 from chapter number 4 quadratic equation, completing square method, or you can say that the proving of Sidrachar formula. So, as such, the name is not mentioned in the class 10th textbook in CBSE board, Sidrachar formula. जब कभी भी आप इसके बारे में ढूंढेंगे तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही यूजर नाम आएगा। मैं इधर थोड़ा डी लगाना थोड़ा सा भूल गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और यू कैन से दैट जब आप उसको फॉर्म कर लेंगे एक फार्मूला मिलेगा तो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ बढ़ा के मत देखिएगा वीडियो को कि आप सोच रहे हो कि बस मैं एट द लास्ट देख लूँ आने वाला क्या है। तो आपको वो जो प्रूविंग है, जो तरीका है, वो समझ में नहीं आएगा। और जनरली फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है। ऐसा नहीं बोलता है कि वो सीधा चार फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, ऐसा कहीं नहीं बोलता है। वो हमेशा यही बोलता है कंप्लीटिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टू फाइंड द रूट्स, या बोलता है फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उसको कभी भी रूट्स फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए वो बोलेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ। तो वो मेथड क्या है वो मैं सिखा रहा हूँ, और मैं ऐसा सिखा रहा हूँ कि सीधा चार फॉर्मूला भी आ जाएगा। बाद में एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। तो दोनों चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आराम से देखिए। ऐसा ना हो कि आप बढ़ा दे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मैं आपके लिए सबसे बेकार ही टीचर रहूँगा। तो फिर चलिए चलते हैं कि पहले आपके पास है क्या क्या, ये देख लीजिए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म मैंने ये बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जो यहाँ पे ए था वो डज नॉट इक्वल टू 0 था, और ए बी सी जो थे वो आपके क्या थे, रियल नंबर्स थे। जो ए था वो आपका क्या था, डज नॉट इक्वल टू 0 था, और जो ए बी सी थे वो आपके रियल नंबर्स थे। ये मैंने आपको बताया था। अब इन्हीं सब का यूज करना है। थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाइएगा कि करते कैसे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दूंगा, तो आपको और अच्छे बेटर से आज समझ में आ जाएगा। है बहुत इंपॉर्टेंट ये। तो अब देखिए आपको करना क्या है। पहली चीज, पहला स्टेप जो है मेरा, वो हमेशा याद रखिए, स्टेप 1 के बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। कभी कभी स्टेप 1 आएगा ही नहीं। स्टेप 1 क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या है यहाँ पे, ए। मेरा पहला स्टेप ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ भी है, अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ है, जैसे यहाँ पे ए है, तो आप उसको 1 बनाने का कोशिश कीजिए। 1 बनाने की कोशिश कीजिए। तो क्या करेंगे हम 1 बनाने के लिए? तो हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करें कि ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। अच्छा, इक्वेशन का जो फर्स्ट रूल हमने क्लास 7 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इक्वेशन को कभी कोई भी समस्या नहीं होगी, आप जो एलएचएस में करें वही आरएचएस में करें। इक्वेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन में अगर आप एलएचएस में डिवाइड कर रहे हैं तो आरएचएस में भी डिवाइड कीजिए। अगर इक्वेशन में आप एडिशन कर रहे हैं एलएचएस में, तो आप आरएचएस में भी ऐड कीजिए। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आरएचएस में सब्ट्रैक्ट कीजिए। कुछ भी कीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड हो वो राइट हैंड साइड भी हो। इक्वेशन जस्ट लाइक अ बैलेंस। बैलेंस देखा है ना आपने? अब तो वैसे बैलेंस आते नहीं है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए। तो अभी हमें क्या करना है, मैं मुद्दे पे आता हूँ कि हमें यहाँ पे ए से डिवाइड करना है। क्यों करना है? हमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो ठीक है, सेपरेट डिवीजन के ऊपर मैं जोर दूंगा। अब ये एलएचएस में हो गया, आरएचएस में भी कर दीजिए, हो गया। अब 0/a का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो 0 ही होना। ये यहां से a कट गया, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या करना है आगे? चलिए, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है मेरा, कि ये देखिए c/a जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको ट्रांसपोज कर दो। किधर ले जाओगे ट्रांसपोज करके? ऑब्वियस सी बात है, राइट हैंड साइड जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स
ये प्लस का सी बाई ए था, तो ट्रांसपोज होके जब राइट हैंड साइड आया तो माइनस का सी बाई ए हो गया। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 में बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है? स्टेप नंबर 3 ये बोल रहा है कि जो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट क्या है? बी बाई ए। अगर एक्स कोफिशिएंट 4 होता तो हम क्या करते? हाफ करते। अभी यहाँ एक्स कोफिशिएंट क्या है? बी बाई ए। तो आप क्या कीजिए, बी बाई ए का हाफ कीजिए। तो मैं बी बाई ए का हाफ, मुझे बताइए क्या होगा? बी बाई ए का हाफ क्या हो जाएगा? बी बाई ए का हाफ हो गया बी बाई 2a। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाई 4 का हाफ 2 होता, तो बी बाई ए का हाफ क्या? बी बाई 2a। तो अभी ये जो आया है बी बाई 2a, इसका स्क्वायर आप क्या करो? दोनों साइड ऐड करो, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो ठीक है, मैं बी बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करूंगा दोनों साइड, क्योंकि इक्वेशन का फर्स्ट रूल है कि जो लेफ्ट हैंड साइड करो वो राइट हैंड साइड करो, अदरवाइज इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अच्छा, ये एलएचएस में ऐड कर दिया तो आरएचएस में भी ऐड करना है। तो ये हो गया आरएचएस में भी ऐड। कोई दिक्कत है इसको? नहीं। अभी ये देखिए, आपको अगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इस टर्म को इस तरह लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। कोई कंफ्यूजन हो तो काट करके देख लीजिए, ऊपर पहुंच जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट। फिर ये लिख, तो ये देखिए आपको लिखा बी बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ हो गया, और ये हो गया माइनस सी बाई ए। इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्योंकि हमें इसका काम पड़ेगा, तो हमने ये कर लिया। अब देखिए इस पे फोकस कीजिए, लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी बहुत पहले से बड़ी, क्लास 8th में आइडेंटिटी पढ़ी थी ये वाली। इस पूरी आइडेंटिटी पे एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो आपको दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी है ये। चैप्टर नंबर 9 में, क्लास 8th में जब एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज वाला चैप्टर याद कीजिए, नहीं तो अपना वाला चैप्टर याद कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला, उसमें भी था आइडेंटिटी। तो मुझे लगता है आपको आती है। तो मुझे क्या दिख रहा है, किसका है लिखा हुआ है? एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर रखा। क्लियर है? सो दिस इज माइनस सी बाई ए, दिस इज बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? तो अब क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए इधर। सो दिस इज 4a स्क्वायर, सो टेक एलसीएम, दिस इज माइनस 4ac, दिस इज बी स्क्वायर, और ये आपका x प्लस बी बाई 2a है का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, मेरे पास क्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ से ये करने में? ठीक है, तो अब जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट आता है, तो हमेशा प्लस माइनस लेके आता है। एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 4a स्क्वायर। ये अंडर रूट ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया। तो अब क्या कीजिए, आप इसको अब कुछ देखिए, इस तरह से कर सकते हैं क्या? ये अंडर रूट 4a स्क्वायर लिखा है, मतलब ये 2a हो जाएगा। या मैं से ऐसे लिख सकता था, 2a का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता तो मुझे 2a मिलता। तो मैंने वही डायरेक्ट लिख दिया। तो ये रहा x, और इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो माइनस बी, एलसीएम ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ये रहा आपका x का वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे x के दो रूट्स आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं x के टू रूट्स? ये देखिए जरा आप, जब आप प्लस साइन लेंगे तब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। जब आप माइनस साइन लेंगे तब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये आपके पास दो रूट्स हो गए। क्लियर है? तो ये एक जनरल फॉर्म है। कैसे सॉल्व करते हैं, जनरल फॉर्म को मैंने सॉल्व करके बता दिया है कि एट द लास्ट आपको ये मिलेगा। इसके लिए दो रूट्स बता दिए हैं, प्लस साइन माइनस साइन लेके क्या होते हैं। तो इसी को अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, दो एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे। तो चलिए देखते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द रूट्स बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हुए आपको इसके जीरोस निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप था कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाइए, 1 बनाइए। तो हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया। 3 होता 3 से डिवाइड कर देते। तो ये कट गया। सो दिस इज एक्स स्क्वायर -6/5 इंटू एक्स -2/5, 0/5 0 हो गया। तो ये मिल गया आपको। और क्या करना है, और आपके पास एक चीज़ है कि आप ये देखिए कि अभी क्या बोला था मैंने कि जो कांस्टेंट होगा उसको आप आरएचएस में ले जाइए। तो आरएचएस ले जाइए। तो -2/5 क्या हो गया, +2/5। फिर मैंने बोला था कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है। तो 6/5 का अगर हाफ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 6/10। अब ये नहीं, इसको सिंप्लीफाई वगैरह मत कीजिए, आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा वो। तो 6/10 का स्क्वायर आपको दोनों साइड ऐड करना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, उसका यूज हो सके। 6/10 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है। तो अब ये देखिए लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab वाली टाइप आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही है। तो ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए अगर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 काट दीजिए तो 5 मिल जाएगा। इसका मतलब सही है। सो दिस इज 36/100। ठीक है। अब ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर एलसीएम ले लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको 100 को जब 5 से डिवाइड किए 20 इंटू 2 40, दिस इज 36। और इसे कर लीजिए तो ये 76/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा x -6/10 का होल स्क्वायर। फिर जब आप इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो आपको ये मिलेगा कुछ प्लस माइनस अंडर रूट 76/100। या फिर इसे आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। 76 को आप क्या लिख सकते हैं, √76 को 2/√19, इसको लिख सकते हैं 10। ये आपका हो गया x -6/10। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो हो जाएगी 6/10 प्लस माइनस 2/√19/10। ठीक है ना? तो आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया 10, ये हो गया 6 प्लस माइनस 2√19। ठीक है। तो अभी देखिए, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√19/10। अभी देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, आपको दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए।
तो ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19/, सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। ठीक, टेक प्लस साइन, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19/5, टेक माइनस साइन, x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19/5। तो ये x की दो वैल्यूज हो गई। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं जिस पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वहाँ पे 1 ही होगा, उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये देखिए। अभी आपको क्या करना है इसका, अभी इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो अभी इसमें फर्स्ट स्टेप तो स्किप हो जाएगा, तो डायरेक्ट सेकंड स्टेप देखते हैं। डायरेक्ट सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि माइनस जो 10 है उसको आप क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो -10 जो ट्रांसपोज हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कीजिए। तो ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा इसका 3 का हाफ क्या होता है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दीजिए, बोथ साइड्स। तो ये लीजिए ऐड हो गया। अब जब आपने इतना कर लिया तो ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं दिख रहा है तो ऐसे देख लीजिए। अब शायद आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। देखिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, एंड दिस इज 10, दिस इज 9/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 4, 10 4 जा 40 प्लस 9, सो दिस इज x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 49/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3/2, इधर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 49/4, या फिर मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 49 मतलब 7, अंडर रूट 4 मतलब 2, तो प्लस माइनस 7/2। फिर आप क्या कीजिए, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो -3/2 को ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज हो गया, तो आप 2 यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो 2 हो गया, दिस इज 3 प्लस माइनस 7/2। अभी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अलग अलग में। तो आप पहले प्लस साइन ले लीजिए, टेक प्लस साइन, क्या है x इज इक्वल टू 3 प्लस 7/2, तो ये क्या हो गया 10/2, तो ये क्या हो गया 5, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 5। माइनस साइन ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 7/2, क्या हो गया -4/2, 3 माइनस 7 -4, सो दिस इज -2, x की वैल्यू क्या आ गई -2। और ना हो तो एक बार चेक कर लीजिए x की वैल्यू यहाँ पे रख के क्या ये 0 हो रहा है। हो रहा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। -2 का स्क्वायर 4, -3 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस का 6, 4 प्लस 6 10, प्लस का 10 -10 0, तो ये इसके जीरोस हो गए। तो ये रहा आज की पूरी वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड विद 2 एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच।